चलिए अब ये वाला प्रश्न का आंसर बताओ। ये वाला प्रश्न का आंसर बताओ। क्या क्वेश्चंस आ गया, प्रश्न क्या आ गया कि शिशु किस उम्र में बिना सहारे खड़ा होना शुरू कर देता है। देखिए खड़ा होने की यहाँ पर बात कर रहा है, किसी को सहारा नहीं देना है, हाथ पैर नहीं करना है, बाबू उठो उठो, वो अपने उठने लगेंगे। किस उम्र में? 6 महीने की उम्र में, 9 महीने की उम्र में, 12 महीने की उम्र में, 15 महीने की उम्र में। किस उम्र में? उम्र यहाँ पर बता रहा है। तो किस उम्र में बिना सहारे खड़ा होना शुरू कर देता है? अब बताइए। चलिए आप लोग पहले आंसर करिए, फिर हम आपको आंसर यहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, फिर हम आपको यहाँ पर आंसर डिटेल्स में बताएंगे। आप लोग एक बार बताइए। चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना 3 से 6 महीना, 3 से 6 मंथ का हम बात कर देते हैं। 3 से 6 मंथ में क्या होता है कि बिना सहारे बैठ सकते हैं। क्या होंगे? बैठ सकते हैं। याद रखना इस बात को, 3 से 6 में बिना सहारे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर 6 मंथ पर इनकी जो हाइट होगा, यह हाइट आपको 65 सेंटीमीटर हो जाता है। इतना बात आप लोग यहाँ से याद रखना। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर एक और याद रखना, 3 से 6 हो गया, 6 से 9 का जो मंथ होगा, इस मंथ में क्या होता है कि स्थिर अवस्था में बच्चा अगर स्थिर है उसको कुछ नहीं करो तो किसी के सहारे बिना सहारे लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इसमें भी बैठ ही सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, बैठ सकते हैं लंबे समय तक बिना सहारे। लंबे देखिए इसमें थोड़ा देर के लिए, बिना सहारे थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए बैठ सकते हैं। और 6 से 9 महीना का जब बच्चा होता है तो बिना सहारे लंबे समय तक क्या होंगे? बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग याद रखना 12 महीने से अगर ऊपर बात करेंगे, 12 से, तो इसमें बच्चे बिना सहारे खड़ा हो सकते हैं। बिना सहारे क्या होंगे? बिना सहारे खड़ा हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होंगे? सही आंसर होंगे। ऑप्शन सी क्या होंगे? सही आंसर होंगे। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ से याद रखना। ये सब टॉपिक मैं आपको फर्स्ट चैप्टर आपको मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पढ़ाया हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास चैप्टर को डिटेल्स में पढ़िए। वो चैप्टर अगर छूट जाते हैं आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ, वृद्धि एवं विकास, ठीक है, वृद्धि एवं विकास। उसके बाद स्तनपान, चाइल्ड राइट, इतना चैप्टर। और यहाँ पर एक विसंगतियाँ, बीमारी के बारे में विसंगतियाँ, ये चैप्टर मैं 4 बताया हूँ। ये 4 चैप्टर छूट गया, आपसे एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये 4 चैप्टर याद रखना। बाकी का जो इसमें चैप्टर और भी है, जैसे कि पोषण, डिजीज, ये समय आपको प्राइमरी हेल्थ केयर में उधर आपको मिला करके बता दिया, तो उधर पढ़ लेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आपको बन ही जाएगा। तो इतना चैप्टर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। अब कह रहा कि डाउन सिंड्रोम की नैदानिक विशेषताएं में शामिल है। अब डाउन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम वाला सब हम विसंगतियाँ में पढ़ाए थे, है ना। अब जो विसंगतियाँ आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारा सिंड्रोम हम आपको बताए थे। ठीक है, देखिए एक ट्राइजोमी होता है, ट्राइजोमी, ठीक है ना, ट्राइसोमी या फिर ट्राइजोमी बोलिए, ट्राइसोमी। इसी ट्राइसोमी का एक पार्ट होता है जिसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, त्रिगुणसूत्रता इसको हिंदी में कहते हैं, गुणसूत्रता। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम, यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो होता है, एक गुणसूत्र जो होता है, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, यानी कि 46 के जगह पे +1 यानी कि 47 होता है ट्राइसोमी में। याद रखेंगे, ट्राइसोमी में एक बढ़ जाता है, तो इसी का एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है 21, इसमें क्या होता है 21, याद रखेंगे 21, ठीक है। इसमें क्या होता है 21 याद रखेंगे, ठीक है। इसमें 21 यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है भाई, गोल चेहरा, फ्लाइट नाक, सिंगल पामर क्रीज या उपयुक्त में से सभी क्या होते हैं, ये प्रश्न आप लोग यहाँ से बताना। तो डाउन सिंड्रोम में सब कुछ इनकी विशेषता होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन अब डी जो कर रही हो, बिल्कुल आंसर आपका क्या है, परफेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। सबको मज़ा आ रही है पढ़ने में, बढ़िया आ रही है क्या, अच्छा लग रही है, बताओ क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रही है सबको?
अच्छा लग रही है क्या? एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आज की क्लास। बहुत बढ़िया। चलिए, मन लगा के पढ़ोगी ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होंगे। चलिए, बहुत सुंदर। आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं। जन्म के समय सामान्य वजन होता है। अब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो इसका सामान्य वजन कितना होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 3 kg के आसपास होते हैं जनरली बच्चे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो 2.5 से यहाँ पर इतना इनका सामान्य वजन यहाँ से हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, LBW बेबी के लिए क्या मापदंड है? अब भाई ये LBW क्या है? LBW का बात पूछ लिया, ठीक है। LBW की यहाँ पर बात पूछ लिया, ये LBW क्या होता है, ठीक है। चलो ये LBW पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए LBW क्या होता है। L मतलब लव, ठीक है। B मतलब बर्थ, ठीक है। B मतलब बर्थ और W मतलब वेट। W मतलब क्या होता है, वेट। याद रखोगी तब समझ में आएगा, नहीं याद रखोगी तो कुछ नहीं, ऊपर ऊपर निकल जाएगा। लॉ बर्थ वेट यानी कि बच्चे के जन्म के समय उनका वेट कितना है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं, ठीक है, जब बच्चे जन्म लेंगे तो उसका वजन कितना होगा, वजन कितना होगा। वजन के हिसाब से इसको बांट दिया है। LBW, VLBW, ELBW, एक होगा VLBW, ठीक है, एक होगा ELBW। मैं आप लोग के यहाँ पर तीनों बताऊंगा, पहले एक समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका वेट किया जाता है। अगर वेट जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका वेट आप लोग को ऊपर बताया हूँ कितना, 2.5 kg से 3 kg के बीच में होगा बच्चा नॉर्मली। वैसे बच्चे का वजन कम भी होता है, 2 kg का भी रहता है, 3 kg से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन जनरली 2.5 से 3 kg याद रखना। बुक के अकॉर्डिंग ये आपसे प्रश्न पूछेंगे तो यही लगाना है। तो इस वजन के अकॉर्डिंग LBW में VLBW, ELBW इन सब 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। तो जब बच्चे का वजन कम रहता है LBW, ठीक है, जब बच्चे का वजन यहाँ पर बच्चे का वजन 2.5 kg से, ठीक है, 2.5 kg से अगर कम रहे, क्या रहे, कम रहे, तो वो LBW में आता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। 2.5 kg में रखेंगे। ये 3 kg के आसपास तक भी रहता है, 2.5 से 3.5 kg के बीच में, या फिर इससे कम रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है LBW यानी कि लॉ बर्थ वेट। बच्चे का वजन बहुत कम है। लॉ मतलब क्या, लॉ मतलब क्या, कम, बच्चे का वजन बहुत कम है, 2.5 से 3 kg के बीच में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो गया। अब मैं आगे वाला आपको बताऊंगा। ये लॉ हो गया। एक होता है VLBW। देखिए V मतलब भेरी, LBW का मतलब तो अभी बता दिया हूँ, लॉ बर्थ वेट यानी कि बच्चे का वजन बहुत कम हो तो उसको क्या कहेंगे, VLBW। क्या कहेंगे, VLBW कहेंगे। V मतलब भेरी मतलब बहुत, LBW बता दिया हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है तो यहाँ पर याद रखेंगे 1500 ग्राम तक। क्या होता है, 1500 ग्राम तक, ठीक है। बच्चे का वजन 1500 ग्राम तक। अगर 1500 ग्राम तक में है, 1500 1.5 किलो तक में है बच्चा, तो ये बहुत कम वेट है इसका, बहुत कम। VLBW कहेंगे, वेरी लो बर्थ वेट कहेंगे। बहुत बच्चे का वजन बहुत कम है। अगर आपके बच्चे का वजन 1 kg या फिर 1 kg से कम है तो उसको ELBW एक्सटर्मिनली यानी कि बहुत कम, एक्सटर्मिनली बहुत कम लॉ बर्थ वेट, बहुत कम वेट बच्चे का है अगर 1 kg या फिर 1 kg से कम है। तो नोट करना बाबू, LBW में क्या होता है, 2.5 से 3 kg के बीच में होता है। ये बच्चा लॉ बर्थ इसके बीच में है तो ठीक है, इससे कम हो जाएगा तो आपको लॉ वाला हो गया, तीर नीचा कर दिया मतलब कम, तीर नीचा मतलब कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने दूसरा लिखाया क्या, VLBW यानी कि बच्चा आपको 1500 ग्राम तक होंगे, इससे ऊपर नहीं होगा, इससे कम रहेगा, ठीक है। एक होता है ELBW, इसमें 1000 से क्या होगा, नीचे ग्राम में है, इसको किलो में लिखोगी तो 1 किलो लिख लो, ये हो गया ELBW। तो फटाफट हाथ को चलाइए, अब फटाफट लिखते चलिए,
तो आपके लिए क्या होंगे, ये बेहतरीन होगा, आपके लिए क्या होगा, बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ाए क्लास को, आगे बढ़ाए क्लास को। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे क्या कह रहा है इसको देखते हैं। बच्चा किस उम्र में अपना दांत ब्रश करना शुरू कर देता है? बच्चा किस उम्र में अपने से दांत को ब्रश करना शुरू कर देते हैं? किस उम्र में? 2 साल, 4 साल, 3 साल। अब जिनको बच्चे हैं वो तो देखे होंगे ना, बताओ। हम तो अभी शादी वादी नहीं किए हैं तो मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो आप लोग एक्सपीरियंस के अनुसार से बहुत कोई बता दोगी। अब जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको तो पता होगा। बिल्कुल, बच्चे अगर 4 साल की उम्र का हो जाते हैं तो बच्चे क्या होता है, दांत में ब्रश करना शुरू कर देते हैं। बच्चे उठना, बैठना, पलटना, घोटना, ये सब तो आप लोग को बच्चे होंगे ही बहुत सारे को, तो उन लोग को मालूम होंगे, है ना। तब जो प्यारी सिस्टर को बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, उनको तो एक्सपीरियंस होंगे पूरा, बच्चे के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये 4 साल की उम्र में, ठीक है, ये 4 साल की उम्र में बच्चे क्या होते हैं, दांत ब्रश करना शुरू कर देता है। ये सब आपको वृद्धि विकास चैप्टर जो है उसमें आप लोग होगा, और ये प्रैक्टिकली चैप्टर है। ये जिन प्यारी सिस्टर को होंगे बच्चे उनको तो मालूम होगा, उनको कोई दिक्कत भी नहीं है, उन लोग तो आँख से देखते हैं, है ना, कब बच्चा रो रहा है, कब बच्चा पलट रहा है, कब बच्चा बढ़ रहा है, कब वेट कितना है, उन लोग को तो सब कुछ प्रैक्टिकली होता है। बहुत सारे लोग जॉब कर रही होगी तो एएनएम सेंटर पर लोग बच्चे को वेट करते होंगे, बच्चे को देखभाल, तो उन लोग को और भी मालूम होंगे डिटेल्स में। तो ये उतना मतलब जटिल चैप्टर नहीं है, आप लोग एंजॉय करके पढ़ सकती हो। ये चैप्टर आसान सा है, ये सब्जेक्ट ही आसान है। चाइल्ड मतलब क्या, बच्चा, बच्चे वाला किताब तो आप लोग के लिए बेहतर, आपसे बेहतर कौन जान सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, सही आंसर है बाबू। दांत ब्रश करना कब शुरू करते हैं, तो 4 साल की उम्र में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, पूरा बढ़िया बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। अब बच्चा जब जन्म लेते हैं तो कब उसको दूध पिलाना शुरू कर देते हैं? 2 घंटे के भीतर, आधे घंटे के भीतर, दूसरे दिन, 1 सप्ताह के बाद। अरे बाप रे, ये तो स्पष्ट है भाई। दूसरे दिन तो नहीं, बच्चा आज जन्म लेगा तो दूसरा दिन दूध थोड़ी न पिएंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। ये तो नहीं होगा। 1 सप्ताह बाद ये तो होगा कैसे? 1 सप्ताह बाद तब तो एकदम बच्चा कैसे, भूखे तो नहीं रहेंगे। 2 घंटा तो बहुत हो गया, आधा घंटा, ये तो ऑप्शन से लगा लेंगे। महिलाएं, माँ जो भी होंगी यहाँ पर प्यारी प्यारी सिस्टर, वो तो आराम से बता देंगे। तो आधे घंटे, ऑप्शन बी। देखिए ये सब कुछ प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली है। खास करके वैसे सिस्टर जिनके बच्चे होंगे उनके लिए तो प्रैक्टिकली चीज़ है ना। तो आधे घंटे के भीतर स्तनपान कराना क्या होता है, शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका स्तनपान का, और स्तनपान आधे घंटे के भीतर हम लोग क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको बार बार हम आपको स्तनपान में प्रोलैक्टिन वर्ड बोलते हैं, प्रोलैक्टिन वर्ड को मत भूलना। ठीक है, दूध का जो है यही मेन चीज़ है, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, इसको मत भूलना। दूध वाले प्रश्न आएंगे, प्रोलैक्टिन रहेगा, लगा देना, आपके आंसर क्या होंगे, सही हो जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है उतना, ठीक है, दिन से सर्दी उर्दी अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, फिर भी हम आप लोग की क्लास ले रहे हैं। तो बच्चे जन्म के बाद आधे घंटे के भीतर क्या होता है, दूध लेना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर है। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या, चलो बड़ा हो छोटा सबका यहाँ पर हो जाएगा इलाज। HIV पॉजिटिव माँ से, कोई माँ HIV पॉजिटिव है, HIV है, पैदा हुए नवजात शिशु के शरीर के वजन के अनुसार 2, यहाँ पर लिखा है 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा नेविरापिन की एक खुराक कितने समय के भीतर दी जानी चाहिए। यानी कि कोई माँ है, उनकी वो HIV से पीड़ित है, पहले से HIV पॉजिटिव है ये, और इनका बच्चा जन्म लिया। ठीक है, इनसे बच्चे जन्म लिए, तो इन बच्चे को जब जन्म लिए तो 2 मिलीग्राम प्रति किग्रा नेविपिरीन, एक टैबलेट है ना, ये खुराक कितने समय के भीतर देनी चाहिए? जन्म के 6 घंटा के भीतर, 12 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, या फिर 72 घंटे के भीतर। ये प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ लिया है। तो जब माँ अगर HIV पीड़ित है, अगर HIV पीड़ित है, पॉजिटिव है, और बच्चे इनसे जन्म लेते हैं, तो 72 घंटा के अंदर 1 मिलीग्राम प्रति किग्रा के अनुसार से
नेविप्रीन की एक खुराक यहाँ पर देनी चाहिए, एक टैबलेट है, ठीक है, ये एक दवा है। तो ऑप्शन क्या करेंगे, डी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, बहुत यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है, इससे हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। किस उम्र में बच्चे का वजन जन्म के वजन से 4 गुना हो जाता है, बताइए। 2 गुना वाला हम बताए थे और पिछले क्लास में फॉर्मूला भी बताए थे, सूत्र बता देते। 4 गुना 2 गुना कैसे निकलता है वो मैंने बताया था, इसमें मैं नहीं बताऊँगा, इसमें आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ क्या होगा सही आंसर। किस उम्र में बच्चे वजन जन्म के वजन से 4 गुना हो जाएगा, किस उम्र में, ठीक है, किस उम्र में जन्म के वजन के 4 गुना, बिल्कुल 2 साल में। 2 साल में क्या होता है, बच्चे जन्म के वजन के 4 गुना। अब जन्म के टाइम में जो वजन होते हैं बच्चे का 2.5 kg से 3 kg के बीच में होता है ना, तो इसका 4 गुना यानी कि कितना, 10 किलो। 2.5 का 4 गुना मतलब 10 किलो या फिर 12 किलो, 10 से 12 किलो। 2 साल के उम्र में बच्चे का वजन यहाँ से हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। जन्म के समय नवजात शिशु की सिर की परिधि, सिर वीर के बारे में सब कुछ बताए थे, सिर सीना सब कुछ हम आपको बता दिए थे, लंबाई ये सब कुछ बताए थे। तो सिर की परिधि आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर डायरेक्ट बता दीजिए, ये आपको बताया हुआ है ना। देखिए 33 से 35 होता है, 33 से 35, इसमें 33 और 37 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है। 33 से 35 होता है, और ऑप्शन में 2 ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा 33 से 37, ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है। बच्चे का लेंथ कितना होता है, तो 45 से 50 होता है, आपको बताए थे। ये ऊंचाई होता है जन्म के टाइम में, है ना, ऊंचाई होता है, ये भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब छाती की बात करिएगा, तो छाती जो होता है सीना, वो 3 कम होता है सिर से, ठीक है, जो जितना सिर होता है इससे 3 कम रहता है, तो 3 कम होगा तो 30 से 33 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ये सीना का है, ठीक है, सीना यानी कि छाती, बच्चे का छाती का, ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। बताया हूँ, पिछले क्लास में भी बताया था, और ये PDF में भी है फर्स्ट चैप्टर में, ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, सब का सब, ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। आगे है, 1 वर्ष की आयु के बाद कितने अंतराल पर बच्चे को विटामिन ए की खुराक यहाँ पर देनी चाहिए, विटामिन ए की घोल यहाँ पर पिलानी चाहिए। अब 1 वर्ष जब हो गया बच्चा, उसके कितने महीने के बाद विटामिन ए की मतलब यहाँ पर खुराक देनी चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, चलिए बताइए, ये प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है, कितने महीने के बाद। चलिए इसका आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको इम्यूनाइजेशन चार्ट जो है उस पर लेके चलता हूँ, और थोड़ा सा डिटेल से वहाँ से हम आपको बता देते हैं। अब ये रहा आपका इम्यूनाइजेशन चार्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण सरणी 1 जनवरी 2023 से जो लागू है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा विटामिन ए वाला पे थे, तो विटामिन ए वाला को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए विटामिन ए का पहली खुराक यहाँ पर आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है। विटामिन ए का पहली खुराक, विटामिन ए का पहली खुराक 9 महीना पूरा होने पर, कितना महीना, 9 मंथ पूरा होने पर, मैं लिख देता हूँ, छोटा है तो लिख देता हूँ, 9 महीने के पूरा होने पर पहली खुराक 5 वर्ष तक की आयु के लिए दिए जाते हैं, 1 मिली दिए जाते हैं, मुंह से दिए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, रूट मुंह है। तो 9 मंथ पूरा होने पर पहला खुराक और 5 वर्ष की आयु तक दिए जाते हैं, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विटामिन ए का ना, तो विटामिन ए का हो गया पहला खुराक। अब दूसरा खुराक यानी कि बात करेंगे, तो विटामिन ए का दूसरा से 9वीं, पहला खुराक 9 महीना पूरे होने पर, दूसरा खुराक 16 महीने पर, कितने महीने पर, 16 महीने पर, और उसके बाद 6 महीने के बाद एक खुराक देना चाहिए। देखिए पॉइंट को रटोगी समझोगी तब होगा, पहला तो समझ गई 9 महीने पर, दूसरा देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों को मैं एक जगह कर देता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों को एक जगह देख लिया हूँ। विटामिन देख लीजिए, गौर से देखिए, थोड़ा सा इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो 9 महीने पूरा होने पर यहाँ पर आपने देख लिया, 9 महीने पर 5 वर्ष की आयु तक 1 ml मुंह के द्वारा, सेम चीज़ है। दूसरा जो खुराक होगा, दूसरा तीसरा चौथा 9वां खुराक तक चलता है, तो 16 महीने पर, 9 महीना पूरा हो गया, फिर 16 महीने पर, ठीक है, तो 16 महीने पर यानी कि पूरा हो जाएगा, फिर एक खुराक देंगे,
फिर 6 महीने के अंतराल पर एक खुराक दिए जाते हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो कितने कितने महीने के अंतराल पर? तो 6 महीने के अंतराल पर। तो ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे इस टाइप के, ठीक है। इसका रूट सब कुछ देख लीजिए। अब वापस क्वेश्चन पर चलिए। वापस प्रश्न पर क्या है, विटामिन ए की घोल पिलानी चाहिए कितने महीने के अंतराल पर? तो 6 महीने के अंतराल पर। कितने महीने के अंतराल पर? 6 महीने के अंतराल पर। पूरी चीज़ मैंने दिखा दिया हूँ। पहला 9 महीना जब पूरा हो जाता, 9 महीना, तब विटामिन ए की पहला खुराक देंगे। फिर 16 महीना, यानी कि कम से कम 6 महीना का अंतराल यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। बच्चा किस उम्र में बिना सहारे खड़ा हो सकते हैं? किस उम्र में बिना सहारे खड़ा हो सकते हैं? 12 महीने में। आपको पहले ही ऑप्शन सी बता देते हैं, आपको ये क्वेश्चन पहले हम आपको करवा दिए, है ना। बिना सहारे 12 महीने में, ठीक है। आप बैठ सकते हैं 6 महीने में, थोड़ा ज़्यादा समय के लिए बैठेंगे 9 महीने के लिए। तो ये प्रश्न मैंने आपको ऊपर ही करवाया हूँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जीवन के पहले सप्ताह में नवजात शिशु का सामान्यतः कितना वजन कम होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब जीवन के पहले सप्ताह में, जीवन नहीं होगा, जन्म होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा याद रखना है, जीवन कहिए या फिर जन्म भी कहिए, जन्म लिखना है। जन्म के पहले सप्ताह में नवजात जब 1 सप्ताह हो जाता है तो बच्चे का वजन क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। कितने कम होता है? ठीक है, कितने कम होता है? तो जन्म के जो वजन होता है ना, तो इनका वेट बात करेंगे तो जन्म के पहले सप्ताह में नवजात शिशु का 1% कितना होगा? 1%। ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। कितना? ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग यहाँ से ऑप्शन ए हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से याद रखेंगे, जन्म के 1 सप्ताह में, ठीक है, 1%। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन ए इनका सही कर लेना है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से सही कर लेंगे। अब आगे वाले प्रश्न देखिए। RH फैक्टर होता है ना, RH फैक्टर पॉजिटिव डिलीवरी के बाद NT-D कितने समय का अंतर देना चाहिए? ठीक है। अब RH पॉजिटिव होने के बाद, डिलीवरी के बाद NT-D कितने समय तक के अंदर दे देना चाहिए? तो इसके अगर हम लोग बात करते हैं 6 घंटा, 72 घंटा, 24 घंटा या फिर 7 दिन के अंदर, बताइए। आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं इसका आंसर बताऊँगा। डिलीवरी के बाद RH पॉजिटिव डिलीवरी के बाद NT-D कितने समय के अंदर दे देना चाहिए? तो यहाँ पर NT-D 72 घंटे के अंदर, यानी कि 3 दिन के अंदर यह क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। ऑप्शन बी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से याद रखेंगे, कितने घंटे के अंदर? तो ऑप्शन बी यानी कि 72 घंटे के अंदर हम लोग को दे देनी चाहिए। ऑप्शन बी करेंगे, क्या करेंगे हम लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। तो जब D पॉजिटिव डिलीवरी हो, RH पॉजिटिव डिलीवरी, तो NT-D कितने समय के अंदर? तो 72। ऑप्शन यहाँ पर बी याद रखेंगे। ये आंसर आपकी क्या है? बिल्कुल रूप से सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अब हम लोग यहाँ से चलते हैं।